रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 को बनारस में हुआ था। रैदास कबीर के समकालीन हैं। रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। संत कुलभूषण कवि रविदास उन महान संतों में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराई को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रैदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया। उन्होंने सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, रहीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी। इसलिए उनकी शिक्षाओं का श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। आज भी संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग इन्हें श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। रैदास के पद का सार। संत कवि रैदास उन महान संतों में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराई को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी रचनाओं की विशेषता लोकवाणी का अद्भुत प्रयोग है, जिससे जन समाज पर इनका अमिट प्रभाव पड़ता है। उनका सच्चे ज्ञान पर विश्वास था। उन्होंने भक्ति के लिए परम वैराग्य को अनिवार्य माना था। उनके अनुसार ईश्वर एक है और वह जीवात्मा के रूप में प्रत्येक जीव में मौजूद है। इसी विचारधारा के अनुसार उन्होंने अपने प्रथम पद अब कैसे छूटे राम नाम रट लगी में हमें शिक्षा दी है कि हमें ईश्वर की किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं मिलेंगे या किसी मूर्ति में नहीं मिलेंगे। ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय अपने मन के भीतर झांकना है। कवि ने यहाँ प्रकृति एवं जीवों के विभिन्न रूपों का उपयोग करके यह कहा कि भक्त और भगवान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उनके अनुसार ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है और हर जन्म में वे सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। अपने दूसरे पद में ऐसी लाल तुझ बिन कहू न करे में रैदास जी ने ईश्वर की महानता का वर्णन किया है। उनके अनुसार ईश्वर धनी, गरीब, छुआछूत आदि में विश्वास नहीं करते हैं और वे सभी का उद्धार करते हैं। वे चाहे तो नीच को भी महान बना सकते हैं। ईश्वर ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, साधना और सेनु जैसे संतों का उद्धार किया है और वे हमारा भी उद्धार करेंगे। इस तरह उन्होंने हमें उस समय के समाज की व्याप्त जात पात, छुआछूत जैसे अंधविश्वासों का त्याग करने की सलाह। रैदास के पद। पहला पद। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती।
प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। दूसरा पद है, ऐसी लाल तुझ बिनु कौन करे, गरीब निवाजो गुसाइया, मेरे माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत कहू, लागे ता पर तु ही ढरे। नीचहु उच्च करे मेरा, गोविंदु काहे ते न डरे। नाम देव कबीरु तिलोचनु, सधना सेनु तरे। कही रविदास हो सुनहु रे, सतहु हरि जीव ते सभे सरे। इन पदों के अर्थ देखते हैं। पहले 3 पदों के अर्थ को हम देखते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इसका अर्थ देखते हैं हम। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रैदास जी ने अपनी भक्ति भाव का वर्णन किया है। रैदास के पद की इन पंक्तियों में वे कह रहे हैं कि अगर एक बार राम नाम रटने की लत लग जाए तो फिर वह कभी नहीं छूटती है। एक बार राम मन में समा जाए तो वह हमसे दूर नहीं होते हैं। कवि के अनुसार भक्त एवं भगवान चंदन की लकड़ी एवं पानी की तरह होते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अर्थात भगवान चंदन और भक्त पानी की तरह हैं। जब चंदन की लकड़ी को पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है तो उसकी सुगंध पानी में फैल जाती है। बास, अंग अंग बास समानी। यहाँ पर बास का अर्थ है खुशबू, सुगंध, और समानी का अर्थ है बस जाना। तो यहाँ पर चंदन की सुगंध की तरह भक्त के तन में व्याप्त हो गई है चंदन की खुशबू। ठीक उसी प्रकार मेरे तन मन में भी तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। भक्त सदा प्रभु भक्ति में ही लीन रहता है। प्रभु जी तुम धन घन बन हम मोरा। आगे कहते हैं, जब वर्षा होने वाली होती है, चारों तरफ आकाश में बादल घिर जाते हैं। घन, घन का अर्थ है बादल। हम मोरा, तो जंगल में उपस्थित मोर अपने पंख फैलाकर नाचे बिना नहीं रह सकता है। उसी प्रकार से एक भक्त राम नाम लिए बिना नहीं सकता है। अर्थात जब राम सामने आ जाता है, मन में आ जाता है, तो भक्त उनका नाम लिए बिना नहीं रुक सकता है। चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार चकोर, चकोर एक पक्षी है, चंद चंद्रमा, तो चकोर पक्षी चंद्रमा के प्रेम के लिए उसकी ओर तल्लीनता से देखता है, उसी प्रकार कवि अर्थात भक्त भी ईश्वर के प्रेम के लिए हमेशा उसकी ओर देखते रहता है। आगे की पंक्तियां हैं, उसका हम अर्थ देख लेते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। कवि कहते हैं कि जैसे दीपक में बाती जलती रहती है, वैसे ही एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है। यहाँ पर कवि ने ईश्वर को दीपक बताया है और भक्त को उसकी बाती कहा है। तो जिस प्रकार दीपक में बाती जलती रहती है, उसी प्रकार भक्त भी प्रभु भक्ति में लीन होकर दिन रात प्रज्वलित होता रहता है। आगे है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। ईश्वर मोती है तो भक्त एक धागे के समान है। तुम मोती हम धागा। यहाँ पर भक्त स्वयं को धागा के रूप में कहता है और ईश्वर को
मोती के समान बताता है, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, जिसमें मोतियों को पिराया जाता है, अर्थात दोनों को एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसीलिए कवि ने यहाँ पर भक्त को सोने पे सुहागा कहा है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अंत में कवि कहते हैं कि आप स्वामी हैं और हम आपके दास हैं, भक्ति करे रे दासा। रेदास कवि जो है वह आपकी भक्ति करता है। रेदास के पद की इन पंक्तियों में अपनी भक्ति का वर्णन करते हुए रेदास जी स्वयं को एक दास और प्रभु को स्वामी कहते हैं। दूसरा पद है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करई। इसका अर्थ है, इस संपूर्ण जगत में प्रभु से बड़ा कृपालु और कोई नहीं है। लाल का अर्थ है स्वामी। तो यहाँ पर कवि ईश्वर को लाल कहकर संबोधित करते हैं, कहते हैं कि आपसे बड़ा और कोई दयालु कृपालु नहीं है। गरीब निवाजो गुसाइया, मेरा माथे छत्रु धरे। इसका अर्थ है, इसमें गरीब निवाजू का अर्थ है गरीबों पर दया करने वाला, माथे यानी माथे पर, छत्रु यानी छत्र मुकुट। तो इसका अर्थ है वे का अर्थ है ईश्वर। यहाँ पर कवि वे ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे गरीब एवं दीन दुखियों के समान भाव से देखने वाले हैं। आपने मुझ जैसे गरीब के माथे पर मुकुट रख दिया। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कवि अपने आप को गरीब मानता है। वे कहते हैं कि ईश्वर ने मेरे स्वामी मुझ जैसे गरीब के माथे पर मुकुट रख दिया, अर्थात मुझको सम्मान दिया है। प्रभु की इस कृपा की वजह से कवि को अपने माथे पर राजाओं जैसा छत्र महसूस हो रहा है। जाकी छोटी जगत कव लागई ता पर तू ही डरे। इसका अर्थ है, जाकी छोटी, छोटी का अर्थ है छुआछूत। वे छूत अछूत में विश्वास नहीं करते हैं। कवि कहते हैं कि ईश्वर किसी मनुष्य में छुआछूत पर विश्वास नहीं करते हैं। जगत कबू लागे ता पर तू ही डरे, और मनुष्य के बीच में कोई भी भेद नहीं करते हैं। इसी कारण से कवि को यह लग रहा है कि अछूत होने के बाद भी प्रभु ने उन पर असीम कृपा की। आगे कवि कहते हैं, नीचे हूँ उच्च करे मेरा, गोविंदु काहे ते न डरे। इसका अर्थ है, कवि खुद को नीच एवं अभागा मानते थे, उसके बाद भी प्रभु ने उन पर जो कृपा दिखाई है, कवि उससे फूले नहीं समा रहे हैं। नीचे हूँ उच्च करे मेरा, गोविंद काहू ते न डरे। वे सदैव अपने भक्तों को समान दृष्टि से देखते हैं। प्रभु कभी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते हैं। वे किसी से नहीं डरते हैं एवं अपने सभी भक्तों पर एक समान कृपा करते हैं। नीचे उच्च करे मेरा, गोविंदु काहे ते न डरे। वे किसी से नहीं डरते हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। नामदेव कबीर तिलोचनु, सधना सेनु तरे। इसी गुण की वजह से नामदेव कबीर जैसे जुला है, सदना जैसे कसाई, सेन नाई एवं त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्तियों को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है। हम देखते हैं, हम सभी जानते हैं नामदेव कबीर त्रिलोचन आदि कवियों को, जिसका आज पूरा संसार जिनको जानता है। तो इन्हीं ईश्वर की कृपा से इनको सम्मान मिला है। कवि रविदास सुनहु रे, संतहु हरि जीव ते सभे सरे।
प्रभु की कृपा से उन्होंने इस संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। वेदास के पद की अंतिम पंक्तियों में कवि संतों से कहते कि हरि यानी प्रभु की महिमा अपरंपार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर भक्ति भाव से पूर्ण कवि रैदास ने अपनी वाणी को व्यक्त किया है, बताया है और भक्ति प्रेम के बारे में बताया है। तो रैदास की इन पंक्तियों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और उनको याद करेंगे और दिए गए अभ्यास को पूर्ण करेंगे।